जब कमाने जाता था ना तो लोगों का पैर छूता था ना तो लोग मना कर देते थे, बोलते थे कि जब 15 दिन में वापस आना है तो क्यों पैर छू रहे हो। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं अपनी रियल कहानी बताऊंगा आप सभी को। सच में अगर गाइस आप लोग हमें पसंद करते हो तो हमारी वीडियो जरूर देखना। अगर नहीं पसंद करते हो तो कोई बात नहीं। आज मैं सच में अपनी रियल कहानी बताऊंगा कि हमारी रियल कहानी कैसे है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ गाइस। गाइस, हमारा नाम जो है विकास कुमार विश्वकर्मा है और गाइस हमारा गांव मनेपुर है, जिला प्रतापगढ़, थाना आसपुर देवसरा। और हमारा नाम विकास कुमार विश्वकर्मा है और लोग हमें सिनोद लोहार के नाम से जानते हैं। उतना लोग नहीं जानते हैं, फिर भी जितना लोग जानते हैं तो सिनोद के नाम से जानते हैं। और गाइस जब हमारी उम्र 17 साल की थी तो हम कमाने गए थे। पहली बार गया था कमाने के लिए। और गाइस हम उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, हम सच बताएं आप सभी को। हम इंटर तक पढ़ाई किए हैं और बीए में एडमिशन कराया था तो उतना अच्छा हमारा मार्क्स मिल नहीं पाया, हम फेल हो गए थे। रियल बता रहा हूँ, फेल थे बीए में। और बीए हमारा कंप्लीट हो नहीं पाया। और क्यों नहीं हो पाया तो इच्छा भी नहीं, पढ़ने की इच्छा भी नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि उतना अच्छा पढ़ने के लायक, मैं उतना अच्छा पढ़ने में भी ठीक नहीं। इंटर तक जो भी पढ़ाई किया ठीक ठाक किया और बीए में उतना अच्छा खास पढ़ नहीं पाया। तो हम एडमिशन करा के चले गए थे कमाने। फर्स्ट बार गए थे कमाने के लिए हम गुजरात गए थे। बगल के एक भैया हैं, उन्होंने हमें अपने साथ लेके गए थे कमाने के लिए। जब भी मैं वहाँ पे गया था कमाने के लिए तो 2-4-10 दिन घूमा टहला। तो उसके बाद मैंने भैया को बोला कि भाई काम पे लगवा दो कहीं पे हमको भी। तो भाई के पहचान के थे तो मैं एक कंपनी, शायद आप लोग अगर हमारे वीडियो के अगर अनुसार आप लोग वो स्थान जान रहे होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। सूरत में, सॉरी, गुजरात के जस्ट बगल में बता रहा हूँ। एक गुजरात में एक उदवाड़ा स्टेशन पड़ता है और एक वापी स्टेशन। उदवाड़ा और वापी के बीच में एक वेलस्पन कंपनी पड़ती है जो तौलिया की मतलब कंपनी है, तौली बनाती है। उसका सप्लाई मतलब देश विदेश में हर जगह होता है। हम उस कंपनी में गए थे और जब मैं वहाँ पे गया तो बाय डॉक्यूमेंट आधार कार्ड दिखाया और मार्कशीट लेके गया था। पहली बार कमाने जा रहा था ना, तो आधार कार्ड और मार्कशीट लेके गया था हम वहाँ पे। जब भी उन्होंने हमारा देखा कि उन्होंने बोला कि बेटा अभी तुम्हारा हो नहीं पाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारी उम्र 17 साल का है। हम बड़े सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। घर से तो सोच के आए हैं चलो कमाने चलेंगे, कमाने आए हैं। जब उन्होंने बताया कि हमारी मतलब हम कंपनी में हमारा काम नहीं लग पाएगा तो हम उस टाइम की बात बता रहा हूँ सभी को, तो मुझे रोना आ गया। रोना इस बात से आ गया था कि जैसा हमारा कोई सरकारी सर्विस छूट रहा है। उतनी जानकारी तो थी नहीं हमें, क्या रियलिटी क्या कैसा है। मैं वहाँ से वापस आ गया। जो भैया लेके गए थे मुझे यहाँ से, फिर मैंने उनको बताया ऐसी सी बात है। बोले कोई बात नहीं है। फिर मैं लकड़ी का काम किया। उन्हीं के पहचान के कोई और थे, उन्होंने बोला कि मेरे पास भेजो काम है। तो मैं लकड़ी का काम करना, मुझे लकड़ी का भी काम आता है। लकड़ी का काम सब कुछ मुझे मतलब सब बोले तो A to Z हमारा जन्म जाति हुई काम है लकड़ी का। और 10-15 दिन वही लकड़ी का काम किया तो मुझे वहां से वापस चलाया गाँव। 15 दिन के अंदर मैं गाँव आ गया। ठीक, लकड़ी का काम ये 2-4 दिन किया 15 दिन के अंदर वही 2-4 हफ्ते मतलब सॉरी 7-8 दिन मैंने बैठ के खाना खाया, घूमा टहला। फिर 1-2 दिन कंपनी के अंदर, 3-4 दिन मतलब 1-2 दिन कंपनी में गया और 3-4 दिन लकड़ी का काम किया। मतलब 15 दिन को मिला के 15 दिन के अंदर हम घर चले आए। जब फिर घर वापस चले आए तो मन नहीं माना, पढ़ भी नहीं है।
पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, तो करे तो क्या करे, पापा अकेले कमा रहे थे। जब मैं वहां से आया तो फिर गांव आ गया मैं। ना तो मैं पढ़ाई कर रहा था, ना ही कुछ काम कर रहा था। मैं इधर उधर सोच में पड़ा कि करो तो क्या करो, कमाने के लायक तो भी हूँ नहीं इतना मैं। फिर भी मैं हार नहीं माना। मैं वापस फिर जाता हूँ जिस जगह से गुजरात आया, तो गुजरात से वापस गांव आया, फिर मैं गांव से फिर गुजरात जाता हूँ। बगल के एक भैया थे, उन्होंने बोला कि चलो इस बार मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ फिर जाता हूँ गुजरात, जहाँ से आया फिर उन्हीं के पास जाता हूँ दूसरे भैया के साथ। वहाँ पे भी वही ड्रामा हमारा चला। जब अपन मतलब 1 महीने के अंदर में हम 18 साल के थोड़ी ना पूरे हो जाएंगे। फिर उसी जगह पे मैं गया। जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो फिर जो फर्नीचर का काम छोड़ के आया था, तो फिर वही काम किया। और फिर लगभग जब 12 से 15 दिन हुआ तो वही चुनाव का माहौल था, तो सभी लोग घर आने लगे। मैं सोच में पड़ा कि ये लोग घर चले जाएंगे तो अभी हम 15 दिन 10-12 दिन हुआ तो हम फिर वापस जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा बात हुआ, चाचा थे, बात किए मुंबई में। बगल के चाचा है ना, उनका मेडिकल है, हम वहाँ जाते हैं मेडिकल पे। हमारा मतलब बातचीत चाचा करके किसी ने मतलब कैसे बात की वो चाचा जाने। हम जाते फिर वहाँ मुंबई में नालासोपारा बिलालपाड़ा अंश का मेडिकल स्टोर है। हम चाचा के पास गए। तभी चाचा के पास गए तो काम पे रखे, वहाँ मेडिकल था। मेडिकल पे हम लग गए। जब हम मेडिकल पे लग गए तो हमें दवाई देना बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब पर्चा देखो, पर्चे देख के तो मतलब हमें 3-4 दिन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ कि मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी दवाई कहाँ पे हमें मिलेगी। हम 2-4 दिन बाद मतलब थोड़ा हमें जानकारी हो गई मतलब कौन सी दवाई कहाँ पे मिल सकती है। अभी तो मतलब पूरी जानकारी हो गई कि अब कोई भी मेडिकल में चला जाऊंगा कि मालूम हो जाएगी कौन सी दवाई कहाँ है, मैं ढूंढ के निकाल दूंगा। अभी इतना जानकारी हो गया। फिर वही कंडीशन 15 दिन के अंदर फिर वही मैं वापस गाँव आ जाता हूँ। चाचा लोग मतलब भैया लोग गाँव आए थे, हमें छोड़ के मुंबई छोड़ दिए, तो ये लोग गाँव आ गए, तो हम भी मतलब 15 दिन के अंदर गाँव आ गए। फिर वही कंडीशन हमारा कि मतलब काम भी नहीं कर रहे, घूम रहे हैं। फिर 2-3 महीना बीतता है, जाते हैं हम राजस्थान जाते हैं। जो भैया हमें लेके गए थे ना, वो भी नहीं टूट के वहाँ, वो भी वापस आ गए हैं। उनको भी काम नहीं जमा, वो भी वापस आ गए हैं। तो वो गए राजस्थान गए। राजस्थान जब गए तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, मैं लेके चल रहा हूँ, क्यों नहीं रुकोगे, 15 दिन होगा कुछ भी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रुकोगे। गाइस मैं कहीं पे भी गया हूँ ना कमाने के लिए, 15 दिन से ना ही मेरा 16 दिन हुआ है और ना ही 14 दिन हुआ है। जब कमाने जाता था ना तो लोगों का पैर छूता था ना, तो लोग मना कर देते थे, बोलते थे कि जब 15 दिन में वापस आना है तो क्यों पैर छू रहे हो। मैं जाता हूँ राजस्थान। राजस्थान में गया, जो भैया लेके गए थे उन्होंने मुझे कपड़े मतलब कपड़े की कंपनी थी, वहाँ पे मुझे काम पे लगवा दिया। तो हमारी जो उम्र 17 साल की थी ना, तो हम 1 साल मतलब
इधर उधर मैनेज करके हमारा 18 साल पूरा हो गया। तो कंपनी में 1-2 महीना बाकी था तो बातचीत करके लग गया मैं कंपनी में। तो बहुत खुशी हुई थी अपने आप को उस टाइम, मैं भी कमाऊंगा। तो फर्स्ट बार जो कंपनी में लगा था तो मुझे 10,000 रुपये महीना मिल रहा था। काम किया, 1 महीना काम किया, जहाँ मैं 15 दिन नहीं रुकता था तो 1 महीना रुका तो घर वालों ने बहुत खुश हुआ, उनको भी बहुत खुशी मिली कि अब चलो कमाएंगे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। और गाइस आप सभी को बता दूं, जब मैं 2015 में इंटर पास किया ना तो 16 में पढ़ाई छोड़ दिया था हमने, एक साल पढ़ाई नहीं की थी। फिर उसके बाद एडमिशन भी अगर करा के गया था तो हम एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब एग्ज़ाम देने में वापस 3 महीना बाद आ गया था। जब एग्ज़ाम देने आ जाता हूँ यहाँ पे, फिर वापस नहीं गए वहाँ पे, गुजरात वापस, सॉरी राजस्थान में वापस नहीं जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद 2 महीना 1 महीना बीतता है तो फिर वही नाटक चालू हो जाता हमारा। कमा तो रहे नहीं, घूम ही रहे हैं। कमाने की कोशिश बहुत भरपूर करता था, मतलब लोगों के पास जाता था कि काम पे अगर कोई अच्छा ऐसा मतलब ढूंढता था कि ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे, अपने को 2 पैसा मिले भी। इधर उधर अपने जो मुझे अच्छा लगता था उसी के पीछे में दौड़ता था। जैसा मेडिकल वही करके आया था मुंबई से, तो उसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और 6 महीने में दुकान, डॉक्टरी का दुकान भी किया यहाँ पे, अपने खुद बाजार में किया हूँ। और कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा जानते हैं सभी लोग। और जब मैं राजस्थान से आ जाता हूँ वापस, तो मैं फिर जाता हूँ, भैया के दोस्त हैं पूना में ही रहते हैं, उन्होंने भैया को बताया कि कोई ऐसा दवाई की कंपनी है, अगर आपके पहचान में कोई है तो बताओ, उसी में लगवा देता हूँ। तो भैया ने बोला भाई अगर ऐसी कोई मौका है, भैया को मतलब उल्टी सीधी बातें करके भैया को बोला, तो भैया ने बोला कि चलो ठीक है, घर के हैं तो भैया ने अच्छे के लिए बोला। किसी न किसी तरह हम देवरिया गए, गोरखपुर से पड़ता है ना देवरिया, तो वहाँ पे गए। लेकिन वहाँ पे गया था वो आप सभी को बताऊंगा, शायद हो सकता है जितने लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो शायद आप सभी में किसी न किसी के साथ ये मेरे साथ जो हादसा हुआ है आप सभी के साथ भी हुआ होगा। एक गेलवे नाम है, वो प्राइड कंपनी है। अभी क्या पता वो कितने लोग सक्सेस है, कितने लोग नहीं सक्सेस है, नहीं बता सकता, लेकिन मैं अनसक्सेस हूँ, ठीक है। वो प्राइड कंपनी है। आप लोग अगर वीडियो देखना, अगर उसकी रियलिटी में बता रहा हूँ, आपको जो उसमें ले जाएगा ना, आपको बहुत खास इंसान ही ले जाएगा। आपके रिश्तेदार होंगे वो ले जा सकते हैं, आपके यार दोस्त वो ले जा सकते। खैर वीडियो बड़ा हो रहा है, ऐसी कंपनी में मत जाना आप लोग, ठीक है। और वहाँ पे भी गए, 15 दिन लगा, तो 15 दिन बाद मेरा जो 15-20 हज़ार रुपये था तो वो ठग लिए। मतलब छोटी सी बात बताकर उन्होंने जो मुझे बुलाया था कि बोला इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप पास होंगे तभी पैसा लगेगा। मैं बोला भाई कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, इंटरव्यू में पास होंगे तभी लगेगा। तो मन को एक तसल्ली देने के लिए उन्होंने बोला। अब मैं खुद सोचने लगा इंटरव्यू में भाई होगा क्या, ये तो दवाई की कंपनी है तो क्या पूछेंगे, इतना जानकारी तो है नहीं मुझे। तो भाई हमारे जैसे ना भाई कई लोग फंसाए गए थे। सभी का जो बॉस रहते हैं ना, कोई कोई बंदा मतलब अपनी अपनी सेटिंग करके बुला लिए रहते हैं। जो हमें बुलाए थे ना तो वो गए, बोले कि सर आएंगे तो आप लोग दौड़ के जाना, मतलब लाइन में लग जाना। तो भाई हमसे स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छे अच्छे लड़के आए थे, वो क्यों नहीं दौड़ सकते। तो भाई जैसे हम दौड़ के गए तो भाई तीसरे नंबर पे हम आ गए। जैसे गए ऑफिस में, हाथ मिलाया और बताओ क्या नाम है, विकास जी बैठो। भाई रिस्पेक्ट अच्छा मिला उस टाइम, पैसा लेना था उन लोगों को। बताओ सिर्फ खाने से आपको क्या होता है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन है। ऐसे से धान में यूरिया डालने से क्या फायदा होती है, ये भाई हरियाली आएगी, जड़ मजबूत होंगे, यही होगा। जितना अब वाह 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 क्या बात है।
ऐसे ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन पूछे और हमारा मतलब 10,000 का रसीद काट दी है। उसमें कर भी ना सकते और साइन फटाफट फटाफट 30-40 पेज था, फटाफट साइन करो, ऐसा करके मैं ठग गया। खाने पीने में तो ऐसा दुबला पतला हो गया कि खुद से छोड़ के भागना पड़ा मुझे वहाँ से। तो वहाँ से भी मैं आ गया, देवरिया से भी मैं वापस आ गया। और जब भी मैं वहाँ से आया देवरिया से तो आया तो मैं फिर गया दिल्ली। दिल्ली में गया, भैया बगल के भैया है, उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ। वहाँ पे भी गया मैं, सेम वही कंडीशन, 15 दिन। दिल्ली से भी आ गया। फिर जब मैं दिल्ली से आता हूँ 1-2 महीने बाद मैं फिर वापस दिल्ली जाता हूँ, मौसा के पास जाता हूँ। तो मौसा हमारे पेंटर हैं, पेंटिंग मतलब अच्छे खासे पेंटर है, ऐसा वैसे नहीं पेंटर है। तो मौसा के पास वही कंडीशन, 15 दिन आप सभी को बता, 15 दिन वही काम किया। भाई मौसा जो जिस काम में रहेगा उसी काम में माहिर रहते हैं, उसी वही काम लगवा देते हैं। मौसा ने बोला कि चलो कोई काम करो, मतलब लगवा देते हैं। लकड़ी का काम साल में उतना जमा नहीं। मैं बोला मौसा के साथ रहूँगा, थोड़ा थोड़ा ही मतलब पेंटिंग वेंटिंग काम ही कर लेता हूँ। 15 दिन वहाँ पे मैं रुका मौसा के साथ। उसके बाद वहाँ पे भी नहीं था, बोला मौसा में जाऊँगा घर। बोले कोई बात नहीं मौसा, मैं अच्छे से घर भेजा। जब फिर घर आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ राजस्थान दोबारा। जो भैया के साथ में फर्स्ट बार राजस्थान गया था ना, वही भैया मतलब वो तो वहाँ थे राजस्थान में। बगल के एक भाई और हैं, वो भी जा रहे थे भैया के पास। फिर मैं उनके जिद किया कि भाई मैं आ रहा हूँ। उन्होंने बोला अब आना मत मेरे पास। मैं बोला आ रहा हूँ बस, कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर गया, मना तो कर रहे थे लेकिन मजबूरी भी हमारी समझ रहे थे। गया भैया के पास, राजस्थान दोबारा गया मैं। अच्छा, फिर काम पे लग गया, अच्छा खासा काम किया। तो वहाँ से लोग धीरे धीरे, वहाँ पे अच्छा खासा बॉडी भी थी अपनी, और अच्छा खासा मतलब खाना वाना, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी राजस्थान में। और अच्छा खासा मतलब वहाँ पे कमाई भी कर रहे थे, 10,000 महीना मिल रहा था। और हम वहाँ पे जब राजस्थान से सभी लोग धीरे धीरे 1-2 महीना बीता तो सभी लोग, कोई गांव में कुछ पड़ रहा तो कोई शादी किसी का, इसी तरफ से लोग वहाँ से हटने लगे। तो पहली बार तो शहर में अकेले रह नहीं सकते थे। पहली बार तो हमें उतना मालूम नहीं था किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे। पहचान के तो काफ़ी लोग थे लेकिन अपने अपने होते हैं। जो भैया थे वो गांव आ गए। मैं बोला ये तो गांव चले गए तो हम कहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से कहानी शुरुआत होती है, रियलिटी कहानी। फिर मैं वहाँ से फ़ोन करता हूँ अपने भैया को, बड़े पापा के लड़के हैं बड़े भैया। भैया को सारी बातें बताता हूँ कि भैया आपके पास आना है मुझे। भैया ने मना नहीं किया, तो बोले ठीक, आ जाओ। 2-3 दिन बाद में वहाँ से गाड़ी पकड़ लेता हूँ, राजस्थान से आ जाता हूँ पूना। जब भी मैं पूना आता हूँ, हाँ, आने से पहले भैया ने मुझे एक शर्त रखी थी, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से। मैंने बोला कोई बात नहीं, मंजूर है मुझे। पूना पहुंच जाता हूँ, 2-3 दिन बाद मैं पूना पहुंच जाता हूँ। खास जो पगार पेमेंट मुझे 10,000 वहाँ मिल रहा था, सेम वही पेमेंट पगार भैया ने मुझे भी दिया। और वो काम मुझे आता भी था लेकिन उतना अच्छा नहीं आता था। मैं बोला कि भैया के पास जाऊँगा, काम सीखना है मुझे, बस केवल काम सीखना है तो सीखना है। भैया ने बुलाया, भैया के पास गया, काम सीखा। मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, सभी लोग फैमिली वाले हैं, बगल के भी हैं, सभी लोग हैं। वहाँ पे सभी लोग घर आते थे जाते थे, आना जाना सबका लगा रहता था, तो हम नहीं आते थे।
सभी लोग आते थे, घर घूम के चले जाते थे, हम वहीं रह जाते थे। भैया ने बोला कि आओगे अपनी मर्जी से, जाओगी मेरी मर्जी से। तो फिर एक दिन ऐसी ऐसी बात हुई, काम करके आए थे साइड से, सभी लोग एक दो बार घूम घूम के आ जाते थे, घर से चले गए थे। तो भैया ने बोला कि सिनोद बोला, हाँ भैया, बोले घर जाओगे? तो बहुत खुश हो गए हम कि आज 1 साल बाद घर जाना को मिल रहा है मुझे। मैं बोला हाँ जाऊँगा। बोले ठीक है, कल चले जाओ घर, पैसा मिल गया। तो भाई खुशी हो गए हम, वापस घर आ जाते हैं हम। जब भी मैं घर आ जाता हूँ, 1 महीना 10-15 दिन, 1 महीना घूमता हूँ। तो फिर बोला कि अब करूँ तो क्या करूँ। मैंने खुद से दुकान खोला, लोन लेके खोला। झूठ, उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैंने पापा से जिद किया कि पापा मुझे लोन दिला दो, बाकी के मैं करूँ। पापा लोन दिलाने से मना कर रहे थे। मना इसलिए कर रहे थे कि वो इस हिसाब से सोचे होंगे कि क्या पता मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। फिर पापा ने मुझे दिला ही दिया, 50,000 लोन दिला दिया अपने आईडी पे, मतलब अपनी पहचान से दिला दिया। तो हम 50,000 का दुकान खोले, वही स्लाइडिंग विंडो एल्युमिनियम का दुकान खोला। तो वो दुकान से हमने आज बहुत कुछ किया। आज इस दुकान का शुक्रिया अदा करो, दिल से कर रहा हूँ। दुकान आप लोग देखेंगे तो यकीन नहीं मानेंगे कि इस दुकान से ये सब करी, और जितना भी काम किया हूँ दिल से किया हूँ, ईमानदारी से किया हूँ। अब लोगों के लिए आँख में मैं बेईमान हूँ, क्या हूँ नहीं बता सकता हूँ। भगवान ने मुझे भरोसा, भगवान ने मुझे अपना पूरा साथ दिया है। दुकान की कमाई से मैंने खुद का स्टूडियो बना लिया। खुशी थी, जाते थे गाना गाने के लिए। हमने एल्बम मतलब काफ़ी गाना भी गाया हूँ। और देखो, मैं स्टार बनने के लिए गाना नहीं गाऊँ, खुशी की बात थी तो मैं खुशी के लिए गाना गाया हूँ, अपनी खुशी थी। आज आप सभी को स्टूडियो भी दिखा रहा हूँ। गाइस, आप लोग देख सकते हैं, आज ये मेरी दुकान की मेहनत से ये स्टूडियो मेरे घर में जो है चमक रही है। लैपटॉप अलग है, होम थिएटर अलग, मॉनिटर अलग है, ऑडियो इंटरफेस अलग है, कंडेंसर माइक अलग है, हेडफोन अलग है, स्टैंड माइक अलग है, वायरलेस माइक अलग है, फोन मेरा पास 2-2 3-3 है, माउस, सब आज मेरे पास सब कुछ। गाइस, दुकान की कमाई से बहुत कुछ किया, और यही हमारी रियल कहानी है। ऐसे ही चल रहा है। मेरी सोच यही है, मैं एक बार तकलीफ में रह लूँ चलेगा, लेकिन जब सामने वाले को तकलीफ में देखता हूँ ना, तो वो मुझसे देखा नहीं जाता है। बस सोचता हूँ कि जो तकलीफ हो, मुझसे जो हो सके उनका सहयोग कर सकूं, और करता भी हूँ। और मेरे बाबा जी हमेशा अपना कृपा आशीर्वाद हमारे सर पे रख देते, और मेरे बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहता है। और गाइस, ये हमारा रियल कहानी है। इस हिसाब से हमारी रियल कहानी आप सभी के सामने मैंने बताया। और गाइस, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, तो हमने मतलब सोचा कि मेरे पास कोई वीडियो है नहीं, तो मैंने बोला कि चलो आज अपने रियल कहानी के बारे में बताता हूँ आप सभी को। आप लोग को शायद पसंद आए या ना पसंद आए, ताकि वीडियो मेरी बनी रहे। रियल कहानी कभी न कभी तो एक बार देखने को तो मिलेगा कि इस टाइम, इस समय, इस उम्र में कि हाँ हमने वीडियो शूट किया था और हमारी रियल लाइफ
रियल कहानी किस हिसाब से थी, किस हिसाब से चल रही थी। गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे रियल कहानी के बारे में अगर आप लोग किसी और को बताना चाहते हो तो आप लोग उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी तो बहुत से परिणाम मैंने झेला है, बहुत से दुखों को झेला है। कहते हैं ना गाइस, जब भगवान साथ हैं, कहते हैं ना गाइस, जब भगवान साथ होना तो सब कुछ संभव है। जब भगवान साथ नहीं है ना तो मन को भी असंभव लगता है। इसलिए जहाँ मेरा दिल दिमाग काम नहीं करता है तो भगवान का नाम लेकर आगे निकल लेता हूँ। गाइस, यही हमारी रियल कहानी। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ही रात में टाइम पास हम भी कर रहे हैं, और आप सभी को मतलब रियल कहानी के बारे में, मतलब अपने रियल स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो भी बताना था तो बता ही दिया। बहुत से भी बाकी है, लेकिन अब कुल सब बता ही देंगे तो उतना अच्छा नहीं है। कुछ बातें ऐसे भी होती हैं जो खुद से छुपानी पड़ती हैं। आप लोग समझते होंगे तो समझ जाना। बाय, गुड नाइट।